Hello everyone, my name is Rashni Banga. So today we are going to master a core concept of function which is a inverse function. Consider f, that is function goes to r plus 2 4 to infinite given by fx is equal to x square plus 4. Show that f is invertible and find the inverse of f. देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन देखते हैं. ये हमारी r प्लस है, ये क्या है डोमेन, और डोमेन हमारे पास कैसे गिवन है पॉजिटिव. और जो ये कोडोमेन का फंक्शन है ना वो 4 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है और अप टू कहाँ जाएगा इनफाइनाइट तक. और हमें क्या करना है f इज इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल. फंक्शन कब इन्वर्टिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ. ठीक है, इट इज बाइजेक्टिव. ओके, बाइजेक्टिव का मीन क्या होगा, बाय का मीन्स क्या होता है टू, जो टू प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा. कौन सी टू कंडीशन करेगा, डेट इज फर्स्ट 1 1 आफ्टर दैट ऑन टू. मीन्स जिसने मतलब फंक्शन ने ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दी तो वो क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा. 1 1 का मीन्स क्या होता है, 1 1 का मीन होता है कि एवरी इनपुट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनिक आउटपुट. मीन्स जो भी हमारी इनपुट पुट करेंगे उसमें हमें यूनिक आउटपुट होनी चाहिए. और ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू का मीन बेटा ये होता है कि हमारी जो कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं उसकी प्री इमेज होनी कंपल्सरी है. उसकी कोई भी एलिमेंट ऐसा लेफ्ट नहीं होना चाहिए कोडोमेन का जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो स्टार्ट करते हैं. हमारा क्या है, देखो हमें क्या गिवन है, फंक्शन. कैसा गिवन है फंक्शन, दैट इज r प्लस 2. कहाँ पे जा रहा है 4 टू इनफाइनाइट. ओके, नाउ आफ्टर दैट फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 4. अब हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1. चेक करते हैं फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ये कंडीशन होल्ड होती है या नहीं होती. 1 1 में क्या करते हैं, देखो हम ये लेके चलेंगे f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये लेके चले हैं और x1 इक्वल टू हमने x2 को प्रूव कर दिया तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा. अब हमारे पास देखो हमें फंक्शन fx की वैल्यू क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 4. अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ x की जगह है ना हम x1 को रिप्लेस कर देंगे. x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4. अब ये आगे दोनों साइड 4 और 4 क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे. ये x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर. अब जहां पे जो ये स्क्वायर है यहां जाके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा. होते साथ जब भी हम वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो हमारी प्लस माइनस बोथ वैल्यू आ जाएगी. x1 किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस x2 के इक्वल. लेकिन अब ये x वैल्यू है डोमेन से रिलेट करती है ना, सिंस डोमेन हमें कैसे गिवन है, डोमेन क्या है हमारे पॉजिटिव. डोमेन इज अ पॉजिटिव गिवन था ना फंक्शन में f गोज टू r प्लस, इस तरह से डोमेन हमारी पॉजिटिव है. सो हम क्या करेंगे, x1 एंड x2 आर पॉजिटिव. जब डोमेन पॉजिटिव है x1 और x2 बोथ क्या होंगे पॉजिटिव. मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 पॉजिटिव लेने हैं, मीन्स नेगेटिव वैल्यू को हम क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे. अब हमारे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया. देखो अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, हम fx1 लेके चले थे fx2 के इक्वल और हमारे पास आ गई x1 इज इक्वल टू x2. इट्स मीन हैंस हमने प्रूफ कर दिया जो f है वो है 1 1. फर्स्ट कंडीशन तो हमने प्रूफ कर दी. आफ्टर दैट हम करते हैं सेकंड कंडीशन जो हमारा प्रूफ करने का है, फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना है.
ओके, एफ इज ऑन टू। ऑन टू में मैंने बताया था ना, कोई भी एलिमेंट्स को डोमेन का लेफ्ट नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करते हैं। यहाँ पे कोडोमेन की बात है इसलिए y को हम लेके चलेंगे। y का कौन सा था एलिमेंट, 4 to infinite, that is a codomain। आफ्टर दैट अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड x, जो हमारी डोमेन है ना x, वो बिलोंग करनी चाहिए r पॉजिटिव से, सच दैट fx इज इक्वल टू y। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो fx की वैल्यू थी वो थी x स्क्वायर प्लस 4। अब ये fx है, किसके इक्वल कंसिडर किया हमने, y के। अब हम यहाँ y लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब हमें x की टर्म में वैल्यू निकालनी है, ये y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट y माइनस 4। हमने x की टर्म में वैल्यू को क्या कर लिया, लेके चल पड़े। लेके जाने के बाद इसके बाद क्या होगा, क्योंकि क्या अब हमें क्या लेनी है इसमें, क्योंकि जो x है हमें, हमारे पास x क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ नोट डाउन कर टेकिंग पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव रूट क्यों लेने हैं, क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो r प्लस से बिलोंग करती है। फिर हम क्या करते हैं, आफ्टर दैट सिंस जो y है ना वो ग्रेटर है इक्वल टू 4, क्योंकि देखो ये 4 से स्टार्ट हो रही है, क्लोज ब्रैकेट है ना, मतलब इक्वल भी होगा। तो उसके बाद ये y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आते सार ही यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें स्क्वायर में वैल्यू, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और जो इसकी वैल्यू है इसको हमने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, x, मीन्स x हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स हमारा जो x है वो क्या आ गया, रियल एंड पॉजिटिव। ओके, यहां तक क्लियर हो चुका है। आफ्टर दैट देखो क्या करते हैं, इट्स मीन फॉर एवरी y, ठीक है, एवरी y कहां पर है, 4 to इनफाइनाइट के अंदर। देन देयर एग्जिस्ट कर गया, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है x, x की वैल्यू किसके इक्वल थी, स्क्वायर रूट y माइनस 4। ओके, कहाँ पे था वो, r प्लस में हमने शो ऑफ कर दिया था। इसका मतलब क्या हो गया, हैंस जो फंक्शन f है ना वो ऑन टू भी हो गया। स्टेप 3 में अब हम क्या करेंगे, फंक्शन क्या है हमने 1 भी प्रूव कर दिया और फंक्शन को हमने ऑन टू भी कर दिया। इट्स मीन फंक्शन क्या आ गया, बाइजेक्टिव। जब फंक्शन बाइजेक्टिव आ गया तो फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल। ओके, स्टार्टिंग में की थी ना, फंक्शन इन्वर्टिबल है इफ एंड ओनली फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव। अब नेक्स्ट हमें क्या और प्रूफ करना था, जो फाइंड आउट करना था, दैट इज द इनवर्स ऑफ f का हमने इनवर्स फाइंड आउट करना था। तो जब हम ऑन टू की कंडीशन कर रहे थे, ऑन टू के अंदर हमने एक वैल्यू फाइंड आउट की थी, दैट इज x इज इक्वल टू y माइनस 4 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे फाइंड आउट की थी ना x की वैल्यू। और अब इसमें क्या था, उसके साथ हम एक कंडीशन और लेके चले थे कि जो fx है वो इक्वल है y के। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें f इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोथ साइड को हमने f इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जब f इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, देखो ये f इनवर्स, ये f कैंसिल हो जाएगा और ये x बचा, और ये क्या आ जाएगा, y इनवर्स, f इनवर्स y आ गया। ठीक है, अब जो ये वाली वैल्यू आई है ना x की, f इनवर्स y, हम इस x में प्लेस कर देंगे। f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 4। अब हमने चाहिए, हमें क्या था, ये देखो f इनवर्स x, हमारे पास क्या है, f इनवर्स y। इट्स मीन हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, रिप्लेस, किसको, y को रिप्लेस करेंगे x के साथ। ओके,
और वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 4। ओके, हमें जो चाहिए था फंक्शन इन्वर्टिबल और एफ इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये हमने दोनों फाइंड आउट कर ली एट लास्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।